सब स्कैम है, ये है वो है, आप ब्लेम करने लग जाते हो दूसरे को। नहीं, आप प्रिपेयर करो। और सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप जॉइन फिल्म्स को अच्छे से, उसको बारीकी से आप जितना पढ़ोगे, डे नाइट जब भी टाइम मिले, आप जॉइन फिल्म्स को बस आप देखते रहो, इसकी वीडियोस। चलती हवाओं में यूं फासला मौसम बयां कर रहा है, ऊंचे गगन में वो उड़ता पतंग प्यार के धागे से कह रहा है मेरा मन। हम ही उसमें सिंगर रहेंगे, हम ही एक्टर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप जाओगे उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको समझ आएगी कि नहीं, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसे वहीं पे उतारोगे। हाय, मेरा नाम है अविनाश, मैं हूँ एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक बिल्कुल ही मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। साथ में ये एक्टर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और अब प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अविनाश जी, धन्यवाद। अविनाश, ये एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, फिर अब प्रोड्यूसर, मतलब एक एक्टर तो अलग अलग रोल करता है, रियल लाइफ में इतने सारे रोल क्यों निभा रहे हो आप? हाँ, रीज़न बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अक्सर लोग आते हैं जब मुंबई में तो एक सपना लेके आते हैं कि चलो यार मुझे एक फील्ड पे काम करना है। हाँ। लेकिन जैसे वो कदम रखते हैं तो उनके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आती है कि वो अपने समय के साथ, परिस्थिति के साथ लगता है नहीं यार ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। हाँ, तो वो प्रायोरिटी पे ज़्यादा अपने आप को फोकस करता है। और मल्टी टैलेंट होना आज के टाइम में एक प्लस पॉइंट है, हर फील्ड में आप देखते हैं तो मेरा ये मानना है। तो यही वजह है कि मैं पहले एक्टिंग में बतौर आज एक्टर हूँ और आगे भी एक्टिंग में आप लोगों की दुआ से मैं काम करूँगा। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब कास्टिंग का आया तो ऐसे ये था कि मेरे फ्रेंड सर्कल इतने थे ना, और कास्टिंग करना मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि मैं पहले भी इवेंट का काम कर चुका हूँ। तो जिसमें मेरे लिए क्या था कि टैलेंट मैनेजमेंट जो आप कह रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, तो जैसे रिक्वायरमेंट आई कि मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर चाहिए, तो एक माइंड में होता है ना क्लिक किसी का फेस, तो सडनली क्लिक कर जाता है, ये है मेरे पास प्रोफाइल, लो मैंने भेजा और सटीक बैठ जाता है, 90% एक्यूरेट बैठा। तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए जिसमें बतौर कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम किया। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप ऑप्शन पे ऑप्शन भेजते जाते हैं और वहां से रिजेक्ट होके आते रहते हैं। तो आप लोग एज ए एक्टर सोचते हैं कि आप ही रिजेक्ट होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी बेचारा बार बार लगा रहता है कि कहीं ना कहीं कोई फिट हो जाए। सही बात। ओके, तो अब एज ए प्रोड्यूसर भी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, बतौर प्रोड्यूसर उसके पीछे का एक ये रीज़न है कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें बतौर प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन असिस्टेंट से स्टार्ट किया, बाद में फिर प्रोडक्शन कंट्रोलर पे आज मैं काम करता रहा हूँ। तो उसके साथ क्या हुआ कि मुझे वहीं से ये क्लिक किया माइंड में कि यार मैं प्रोड्यूसर अब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज आ गया और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैंने दूसरे किसी पर्सन ने, मेरे फ्रेंड में थे जिन्होंने पैसा लिया, इतना लगाया, बोला कि यार तू समझ ले, तू प्रोड्यूसर है, तू इसे कर रहा है। तो मैंने उसे इंडिविजुअल लेवल पे मैंने किया उसे, और सच में कर दिया। मतलब जो पहले उन्होंने किया उससे कम पर्सन में मैंने मैन पावर कम यूज़ किया था और टाइम एक स्लॉट दिया था, उसमें मेरे डायरेक्टर सर की बहुत हेल्प मिला, जो फैक्ट बताऊँ, क्योंकि डायरेक्टर अगर चाहेगा तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने प्रोजेक्ट जो है टाइमली डिलीवर, टाइम से पहले ऑलमोस्ट हमने पैकअप करके उसे दे दिया प्रोजेक्ट, जिस पे भी काम कर रहा हूं। एक सवाल पूछता हूं आपसे, एकदम पर्सनल वाला, कि अब आप बन गए प्रोड्यूसर, तो इस प्रोड्यूसर अविनाश का एक्टर भी अविनाश ही रहेगा या कोई और आएगा? नहीं, बिल्कुल जिसमें टैलेंट है उसे काम मिलेगा। जैसे कि मैं भी आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैंने देखा है कि आप कई बार सोचते हैं कि यार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो यार हम ही एक्टिंग करेंगे, हमें किसी ने काम नहीं दिया तो हम ही करेंगे, हम ही उसमें सिंगर रहेंगे, हम ही एक्टर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप जाओगे उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको समझ आएगी कि नहीं, जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत है आप उसे वहीं पे उतारोगे। ये मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी सीरियसनेस को, उसके प्रोफाइल को समझेंगे, नहीं तो अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ लॉन्च करना है, आप खुद ही करोगे, आपकी फेस वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से आप मार्केट में बेच लोगे? और मार्केटिंग करना आज के टाइम में बहुत चैलेंज है एक तरह से। तो सबसे आसान ये रहता है कि आप सेलिब्रिटी को लेते हो तो उनका एक वैल्यू होता है, उनका फेस वैल्यू होता है, उनके एक अपने टारगेट ऑडियंस है, तो इसके वजह से आपके प्रोजेक्ट जो है पिच करता है हर जगह के ऑडियंस तक रीच। लेकिन एक्टिंग करते रहेंगे साथ। हाँ, एक्टिंग तो अपने खून में है, तो करते रहेंगे। तो अब अगर आप प्रोड्यूसर बन गए तो फिर कास्टिंग भी आप ही देख रहे होंगे? नहीं, कास्टिंग का डिपार्टमेंट है हमारा। अच्छा, मतलब अब नजर बनाएंगे, मॉनिटर करेंगे, लेकिन जिसका प्रोफाइल है उसी से काम करें। लोगों को लगता है कि प्रोड्यूसर है तो सब काम, अरे उनकी तो टीम है वो करता है, लेकिन नहीं, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लम होता है, टेंशन रहता है एवरी टाइम। वो डिपार्टमेंट है ना। मैंने ये भी देखा है कि मैं जिनके अंडर में काम करता था उनको एक एक दिन में 200-300 कॉल वो अटेंड कर रहे हैं।
रियल में ये फैक्ट बता, लोगों को लगता है कि प्रोड्यूसर है तो नहीं यार वो तो आराम से सो रहा होगा, लेकिन प्रोड्यूसर की मैं खासियत बात बताऊं, वो एक नीचे का सुई भी खरीदा जाता है ना तो उसका भी रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ता है। मैंने देखा है ये चीज। उनके आप लोग कहते नहीं यार हमें तो वो एंटरटेन में हमें क्या समझता होगा, वो तो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा प्रोड्यूसर, पर एक प्रोड्यूसर की नजर हर एक आर्टिस्ट तक रहता है, चाहे वन डे टू डे क्यों नहीं कर रहा हो। तो अभी क्या क्या प्रोजेक्ट करने का आपने प्लान किया है? अभी मेरा एक एल्बम आ रहा है रिसेंटली, जो होपफुली बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। ओके। और एक फिल्म भी हमने डिसाइड किया है, फीचर फिल्म प्रॉपर, और उसके साथ वेब सीरीज तो करेंगे जो हम, जिसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। ये चीज़ तो वेब सीरीज किस तरह का सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट क्राइम थ्रिलर, जो ज्यादातर जो आज के मार्केट के अकॉर्डिंग चलो तो भाई चल पाओगे, नहीं तो फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा सबसे रहते ज्यादा जरूरी होती है कि आप मार्केट के हिसाब से चलें। ओके अविनाश, अब आप क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और जॉइंट फिल्म्स में हमेशा से यही मिशन रहा है कि जो नए लोग आए उनको जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले कि ये कितना सीरियस बिजनेस है, तो आप क्या समझाइश देना चाहोगे नए लोगों को, चाहे वो प्रोडक्शन में आए, कास्टिंग में आए या एक्टिंग में आए? मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके पास अगर बहुत टैलेंट है तो आप बेवकूफ़ बन जाओ, क्योंकि आपसे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं ऊपर, आप बस उनकी सुनो और वो जो कहते हैं उस काम को करने में अपनी क्रिएटिव माइंड लगाओ। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने यही किया भाई, मेरे पास क्रिएटिव अगर दिमाग है, बहुत दिमाग है, मैंने बहुत यूज़ किया, तो मैं वहाँ पे जाके बॉस नहीं बनूंगा, मैं उनके अंडर में रहूँगा, क्योंकि वो मेरा बॉस है तो वो ऐसे नहीं बॉस बना होगा, कुछ ना कुछ उनके अंदर होगी, तो वहाँ से मैं चीज़ सीखूंगा और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ को अमल करूँगा, तो मेरे पास सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने तीनों चीजें देखी हुई हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं कि एक एक्टर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाता या सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्या गलती कर जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और कोई भी नया अगर बिगिनर कोई आ रहा है तो उसके लिए बहुत, और ध्यान से सुनिए, मैं भी कहूँगा क्योंकि मैंने फेस किया वो चीज़। हम प्रिपेयर नहीं होते हैं पहले और आ जाते हैं, हमें 4 लोग मोहल्ले में बोल दे कि यार तू तो यार हीरो लग रहा है, और तू तो फोटो खिंचाया था सेलिब्रिटी से, लेकिन तू सेलिब्रिटी से ज़्यादा स्मार्ट था, तो वो अपने आप में इतना भावुक हो जाता है, मम्मी मेरे को जाने दो, मुंबई जाने दो, मेरा आज वही अड्डा है। और जाते हैं यहाँ पे, जैसे ऑडिशन में सीधे नोट फिट करते हैं, कहते हैं यार क्या चल रहे हैं यहाँ पे, सब स्कैम है, ये है वो है, अब ब्लेम करने लग जाते हैं दूसरे को। नहीं, आप प्रिपेयर करो, और सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप जॉइंट फिल्म्स को अच्छे से, उसको बारीकी से आप जितना पढ़ोगे, डे नाइट जब भी टाइम मिले, आप जॉइंट फिल्म्स को बस आप देखते रहो इसकी वीडियोस, तो आपके लिए मैं कहता हूँ कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं लगेगा कि नहीं यार मुझे कोर्स करना चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पे, तो वो भी यहाँ पे मेरे ख्याल से अवेलेबल होता है, आप लोग शायद क्लासेस भी लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। थैंक यू अविनाश, थैंक यू वेरी मच। आप खूब अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ और उसको प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे तो बार बार हम इस तरह मिलेंगे और फिर लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी मेरा जो एक एल्बम आएगा उसको जरूर आप लोग सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहें तो गुनगुना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके गाने मैं चाहता भी हूँ कि मैं सुनाऊँ। चलती हवाओं में यूं फासला मौसम बयां कर रहा है, ऊंचे गगन में वो उड़ता पतंग प्यार के धागे से कह रहा है, मेरा मन ना लगता है अब तेरे बिन, सुन ले जरा ये है मेरे मन की तरंग। दिस इज माई सॉन्ग एंड आई होप आप लोग लाइक करेंगे। जब म्यूजिक के साथ आएगा तो और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और अब इन्होंने बता दिया कि सिंगिंग की भी राह पे जाने वाले। ओके, तो ये थे अविनाश झा, एक एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और इनका एल्बम बहुत जल्द आने वाला, आप जरूर देखिएगा। जो वीडियो से बात निकल के आई, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप चाहे जितना भी टैलेंट लेकर आए, लेकिन अपने आप को जीरो माने, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी। दूसरी बात ये कि जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि बगैर तैयारी किया जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पहले तैयारी कीजिए फिर मैदान में उतरिए, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा कोई भी खेल खेलना और इस फील्ड में सक्सेसफुल होना। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will join